हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली का रोमांच। दोस्तों, कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि जबलपुर के पास में मंडला ज़िला में है और बालाघाट से ये 83 किलोमीटर दूर है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल रहते हैं, जैसे कि टाइगर, हिरण, चीता और भी ढेर सारे जो एनिमल है वो इसमें रहते हैं। और इस लेसन में भी हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। और इसमें दो जो कजिन्स रहते हैं, देव और सुबिग्ग, दोनों के बीच में बात होती है। देव और सुबिग्ग के बीच में बात होती है। देव जो है वो अभी अभी कान्हा किसली से घूमकर आया है, राष्ट्रीय उद्यान से घूमकर आया है, तो वो उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो खुशी है, वो अपने जो कजिन है सुबिग उससे बताता है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। क्या तुम कभी एक राष्ट्रीय उद्यान गए हो, नेशनल पार्क गए हो। और दूसरा है क्वेश्चन है, विच एनिमल डिड यू सी देयर। तुमने वहाँ कौन सा एनिमल देखा। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। ये डायलॉग, ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद है, ये दो कजिन्स के बीच में है, देव एंड सुबिग्ग। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली। देव अभी हाल ही में कान्हा किसली विजिट किया है। इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ही वांट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट, वो जो है शेयर करना चाहता है उसकी खुशी को, उसके एक्साइटमेंट को और अनुभव को विथ हिज कजिन्स, उसके कजिन्स के साथ में, जो उसका सुबिग्ग जो उसका कजिन है उसके साथ में उसकी खुशी को वो बताना चाहता है। देव कहता है, सुबिग्ग, हैव यू सीन कान्हा किसली। क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। सुबिग्ग कहता है, व्हाट्स दैट, क्या है ये। देव कहता है, ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा कहता है देव। सुबिग्ग कहता है, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, ये कहाँ पे स्थित है। देव कहता है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, मंडला ज़िला में है, नियर जबलपुर, जबलपुर के नज़दीक में जो मंडला ज़िला है वहाँ पर ये है। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला ज़िला है, वहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, ये बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुबिग्ग कहता है, हाउ कैन बी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देव कहता है, वी कैन रीच देयर बाय बस, हम बस से वहाँ पहुँच सकते हैं। वी कैन आल्सो गेट देयर, हम वहाँ और कैसे भी पहुँच सकते हैं। बाय ट्रेन, ट्रेन से भी हम पहुँच सकते हैं। एंड इवन बाय एयर, और हम हवा के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। हवा के द्वारा मतलब उड़कर, कैसे, एरोप्लेन के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर, जबलपुर जो है वो सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है। सुबिग्ग कहता है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, कान्हा के बारे में मुझे और बताओ। देव कहता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कब आया, वो 1955 में वो आया। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना, ये जो है तब से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है इसके जीव जंतु के लिए, फ्लोरा एंड फौना है ना, वनस्पति और जीव जंतु के लिए ये सुरक्षित है, संरक्षित है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ये जंगली जीव, जंगली जो जातियां हैं,
एनिमल्स की उनको प्रिजर्व करता है, उनको सुरक्षित रखता है इन अबेंडेंस, यानी कि बहुत अधिक संख्या में उनको ये संरक्षित करता है। इट इज़ नॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया। ये एशिया में सबसे ज़्यादा प्रबंधक के रूप में ये जाना जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा यहाँ का प्रबंधन है, तो प्रबंधन के रूप में ये अच्छा जाना जाता है पूरे एशिया में, ये जो नेशनल पार्क है वहाँ का प्रबंधन। ठीक है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट। ये अट्रैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ लवर्स को, मतलब कि जंगली जीव जो रहते हैं, जंगली जो एनिमल है वहाँ के, उनके प्रेमी को, यानी कि हम लोग जो देखने जाते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। कौन? कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है ये इतना ज़्यादा आकर्षित करता है, जो टूरिस्ट रहते, जो पर्यटक रहते देखने वाले, उनको ये आकर्षित करता है इन थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में, डूरिंग द पीक सीज़न। जो पीक सीज़न में मतलब जिस समय लोग ज़्यादा जाते हैं उसे हम पीक सीज़न कहते हैं, तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करता है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये जो है वो इंस्पिरेशन का भी सोर्स है, एंड अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का भी सोर्स है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का भी एक सोर्स है फॉर द नेचर लवर। जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम नेचर लवर कहते हैं, तो उनको ये अट्रैक्ट करता है कान्हा किसली नेशनल पार्क। अब सुविज्ञ कहता है, सरप्राइज के साथ में कहता है वो, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। तुमने इसके बारे में कैसे पता चला, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, ऐसा कहता है कौन? सुविज्ञ। फिर देव कहता है, माई अंकल इज अ मैनेजर इन मध्य प्रदेश स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट। टूरिस्ट डिपार्टमेंट में यानी पर्यटक विभाग में मेरे अंकल मैनेजर है मध्य प्रदेश स्टेट में। एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, और वर्तमान में कान्हा किसली में पोस्टेड है, मतलब वहाँ उनकी नौकरी है। ही इन्वाइटेड अस ऑल, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया, टू सी इट, इसे देखने के लिए, मतलब नेशनल पार्क को देखने के लिए उसके अंकल ने उन्हें सबको इनवाइट किया। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स, तो हाल ही मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में कान्हा किसली गया। सुविज्ञ कहता है, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। फिर देव कहता है, आई वेंट टू बघीरा लोग हट्स, मैं बघीरा लोग हट से गया, जो झोपड़ियाँ रहती है उस झोपड़ी को देखने के लिए गया। किस लिए गया? जहाँ वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट, किसली जो है वो एक घना जंगल है, विथ वाइल्ड फ्यूरियस एनिमल्स, जो खतरनाक एनिमल है। किसली में खतरनाक एनिमल भी रहते हैं। ठीक है। टूरिस्ट गो देयर, जो पर्यटक है वो वहाँ जाते हैं, एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, और वहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है वहाँ उसको एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट यानी कि जो देखने वाले लोग होते हैं, पर्यटक होते हैं, उसे देखने के लिए जाते हैं। जंगल लाइफ को देखते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को देखते हैं, और पक्षियों को देखते हैं। सुबह की कहता है, विच एनिमल डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ कौन सा एनिमल देखा। तो फिर देव कहता है, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क इज़ टाइगर। टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ का मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर है, यानी कि बहुत ही सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाला प्राणी है, मतलब जिसे देखकर सबसे ज़्यादा हम आकर्षित होते हैं। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, और सौभाग्य से मैंने टाइगर की एक झलक देखी। ऐसा कौन कहता है? देव कहता है कि सौभाग्य से मैंने टाइगर की एक झलक देखी। पीपल गो ऑन फॉर लोकेटिंग टाइगर,
लोग जो है वो हाथी पे चढ़ कर के और टाइगर को देखते हैं। ठीक है। इट इज़ अ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स। टाइगर्स को देखना वास्तव में बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है। सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बसेस। टाइगर को बैठा हुआ देखना, लाइंग देखना मतलब लेटा हुआ देखना, इनसाइड द डेंस बसेस अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, डेंस बसेस जो घनी झाड़ियाँ हैं और जो बाड़ा, हेजेस मतलब बाड़ा, तो उसके बाड़े में जब हम उसको देखते हैं टाइगर को, ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत ही ज़्यादा इसको देखने में मज़ा आता है। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर। मैंने एक टाइगर को देखा पानी पीते हुए। फ्रॉम द नियर बाय रेवुलेट। नज़दीक की एक छोटी नदी से देखा मैंने एक टाइगर को पानी पीते हुए। कौन कहता है? देव कहता है। बी हैपन टू सी अ टाइग्रेस। और हमने एक टाइग्रेस को भी देखा, मतलब जो मादा टाइगर है उसको देखा हमने। अलोंग विथ हर 2 कप्स। उसके 2 बच्चों के साथ में उसको हमने देखा। किसको? जो मादा टाइगर है उसको देखा। हर आइज वर फ्लैशिंग। उसकी आंखें चमक रही थी। लाइक ग्लास बॉल्स। जो कंचे होते हैं, जो कांच की गोली होती है, उसकी तरह उसकी आंखें चमक रही थी। सुबह कहता है डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट्स। क्या टाइगर टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं करता है? तो देव बोलता है नॉट जनरली। जनरली ऐसा नहीं होता है। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। लोग जंगल में एंटर होते हैं क्वाइटली, यानी कि ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, धीमे धीमे वो एंटर होते हैं, शांतिपूर्वक एंटर होते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट। लोगों को और बच्चे को भी ये निर्देश दिया जाता है कीप क्वाइट का, यानी शांत रहने के लिए उनको निर्देश दिया जाता है कि शांत रहे। इनसाइड द जंगल, जंगल के अंदर। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। और हमें कुछ डिस्टेंस को भी मेंटेन करना पड़ता है, कुछ दूरी बना करके वहाँ पे चलना पड़ता है, ऐसा देव कहता है। सुबह कहता है आरंट देयर सम अदर एनिमल्स। क्या और भी एनिमल है? आरंट मतलब आर और दे का, आर और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे, आरंट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। देव कहता है यस देयर आर, कि वहाँ पे और भी जानवर रहते हैं, ऐसा देव का मतलब रहता है। फिर देव कहता है बी सो ब्लैक बक्स। हमने वहाँ पे ब्लैक बक्स को देखा, काला हिरण देखा, चीतल्स देखे, सैम्बर्स देखा, डियर्स देखा, स्पॉटेड डियर देखे, मतलब जो धब्बे वाली हिरण रहती है। और भी जो एनिमल्स है उनको उसने देखा, तो वो बताता है। जैसे इंडियन भैंसा उसने देखा, इंडियन बिजॉन, भारतीय भैंसा देखा उसने। जो हॉर्न वाले हिरण रहते हैं उसको देखा, हॉर्न एंटेलोप्स। दोस्तों ये जो एनिमल्स है इसकी जो सूची है मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा कि किस एनिमल को हिंदी में क्या कहते हैं। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। यहाँ पे जो है जो 20 प्रजातियां हैं मैमल्स की। देयर आर पाल्म स्क्वेरल्स, एप्स, लैंगूर्स, मंकी, जैकल्स, वाइल्ड पिग, वाइल्ड डॉग मतलब जंगली कुत्ते, चौरंग्स, सॉरी चौसिंगास, और 4 हॉर्न एंटेलोप्स, हाइबीन्स, जंगल कैट्स इन प्लेंटी। बहुत अधिक संख्या में ये एनिमल है जंगल। सुविज्ञ कहता है ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। ये बहुत ही वंडरफुल प्लेस होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब अद्भुत टाइप का ये जो प्लेस है, जगह है, जो बहुत ही अद्भुत होगी, ऐसा कहता है सुविज्ञ।
ठीक है। फिर देव कहता है इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, ये वास्तव में देखने लायक है। इवन द वर्ड लवर्स एंजॉय द साइट, ये पक्षी प्रेमी भी इस साइट को विजिट करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज, 200 प्रजातियां हैं पक्षी की कान्हा में। ठीक है, मतलब 200 प्रकार के पक्षी है कान्हा में। वाटर बर्ड्स आर विजिबल, जो वाटर बर्ड्स होती है जो पानी में रहने वाले पक्षी है वो भी दिखाई देते हैं नियर पूल्स, तालाब के पास में। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स, अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी और लेट आफ्टरनून और दोपहर में दिखाई देते हैं। आर द बेस्ट टाइम, सॉरी, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम, मतलब सुबह के जल्दी सुबह और दोपहर में जो है ये बेस्ट टाइम है फॉर वॉचिंग बर्ड्स को देखने का ये सही टाइम है। इवन कॉमन फॉल्स, डॉब्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैटर्ड, ये सभी जो पक्षी है ये भी होते हैं। वुड स्पीकर्स आर अवेंटली फाउंड, ये भी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब सुविज्ञ कहता है थैंक यू देव, धन्यवाद करता है देव को। यू हैव टोल्ड मी अ प्लीसेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, तुमने मुझे बहुत ही अच्छा प्लीसेंट यानी कि जो आनंददायक है इस प्रकार का इसका मतलब होता है कि मतलब बहुत ही अच्छी जगह के बारे में बताया आपने, थ्रिलिंग प्लेस बताए। आई शैल मेक अ प्लान, मैं एक प्लान बनाऊंगा टू विजिट कान्हा को विजिट करने के लिए, मतलब वहाँ जाने का एक प्लान बनाऊंगा। विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर, अगली समर वेकेशन में, मतलब अगली जो छुट्टी पड़ेगी गर्मी की तो उसमें हम प्लान बनाएंगे, पेरेंट्स के साथ जाऊंगा, ऐसा कहता है सुविज्ञ। फिर देव कहता है बट, इसके बाद देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, सनसेट के पहले किसली पहुंचने की कोशिश करना, मतलब सूर्यास्त के पहले आप किसली पहुंच जाना है, ऐसा कहता है देव। सिंस व्हीकल आर नॉट परमिटेड इन द पार्क, उसके बाद जो है वो व्हीकल जो वाहन है वो परमिटेड नहीं होंगे, नहीं किए जाते, अलाउ नहीं होते हैं पार्क में। ठीक है, आफ्टर द सनसेट मतलब कि सूर्यास्त के बाद में वाहन अलाउ नहीं किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेसन यहाँ पे होता है ख़त्म एंड इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे और फिर नेक्स्ट लेसन को भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट, शेयर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।